हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सेल्फ ज्वाइन के बारे में पढ़ेंगे। ज्वाइंस का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सेल्फ ज्वाइन को अब हम देखेंगे कि सेल्फ ज्वाइन में क्या होता है। जैसे कि इसका नाम इसी से पता चल रहा है, सेल्फ ज्वाइन मीन्स ज्वाइनिंग टू इटसेल्फ। एक रिलेशन है, उसको उसी के साथ ज्वाइन करना है। तो देखिए उसको कैसे करते हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, ऑर्डर नाम की टेबल है। पहले हम इस टेबल को अच्छे से समझ लेते हैं। इस टेबल पे फोकस कीजिए आप, बाकी का जो इधर का मटेरियल है इस पे ना देखें, सिर्फ आप इस टेबल पे फोकस करें। इसमें 3 कॉलम्स हैं, CID, आइटम ID और डेट। फाइन, टेबल का नाम है ऑर्डर। अब जो CID है, ये वाला जो कॉलम है, दिस कॉलम इज ऑल्सो अ प्राइमरी की ऑफ सम अदर कॉलम। मतलब यहां पर ये क्या एक्ट कर रहा है, एज फॉरेन की एक्ट कर रहा है। उसी तरह एक और टेबल है आइटम, तो आइटम में आइटम ID वहां पर प्राइमरी की है, बट यहां पर क्या है, ये फॉरेन की है। तो इस तरह से भी टेबल होती हैं कि एक मतलब ये जो है, ये टेबल क्या है, ये सिर्फ रेफरेंस कर रही है डेटा को। जो आपकी CID है, ये कस्टमर टेबल को रेफर कर रही है। आइटम ID जो कॉलम है, ये किसको रेफर कर रहा है, आइटम टेबल को रेफर कर रहा है। यहां पर ये दोनों ही फॉरेन कीज हैं। फाइन, तो यहां पर सिर्फ इसका खुद का कॉलम कौन सा है, डेट कॉलम है, हम ये मान के चल सकते हैं। तो एक तरह से ये वाली जो कॉलम्स हैं, ये एक दूसरी टेबल्स को रेफर कर रहे हैं। तो ये इसका सिनेरियो है, यहां पर इसको समझना बहुत जरूरी है। फाइन, तो अब हम अपनी क्वेरी पे फोकस करते हैं कि हमारी क्वेरी क्या है और हम करना क्या चाहते हैं, जिससे कि हमें इसको सेल्फ ज्वाइन करने की जरूरत पड़ेगी। फाइंड द कस्टमर IDs हु हैव एट लीस्ट 2 ऑर्डर्स। हमें उन कस्टमर्स के IDs फाइंड आउट करने हैं जिन्होंने एट लीस्ट 2 ऑर्डर्स किए हुए हैं। ठीक है, अब एक कस्टमर है, कितने भी ऑर्डर्स कर सकता है। तो हमने उन कस्टमर्स की जिनके एटलीस्ट 2 तो हैं ही हैं, है ना, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, वो वी विल सी टू दैट। लेकिन हमें उन कस्टमर्स के फाइंड आउट करने हैं जिनके एटलीस्ट 2 ऑर्डर हैं। टेबल हमने छोटी ले रखी है समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, बट एक्चुअली जो इस तरह की क्वेरीज लगती हैं वहां पे डेटाबेस बहुत ज्यादा होता है। तो लेकिन इसी तरह की क्वेरीज वहां पे भी लगाई जाती हैं। अब आपको क्वेरी अच्छे से समझ आ गई होगी कि हमने उन कस्टमर्स के IDs फाइंड आउट करने हैं जिन्होंने कम से कम 2 ऑर्डर्स किए हैं। फाइन, तो यहाँ पर क्या है कि हमें कस्टमर ID भी यहीं से मिल जाएगा और आइटम यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहीं पर हम इसी टेबल को इसी के साथ ज्वाइन करके हम ये फाइंड आउट करेंगे कि ऐसे कौन से कस्टमर्स हैं जिन्होंने एक से ज्यादा आइटम्स को ऑर्डर किया है। तो उसके लिए अगर आप माइंड में सोचो तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन ये होनी चाहिए कि कस्टमर तो सेम हो लेकिन आइटम ID उनके अलग अलग हो। तभी हो सकता है ना ऐसे कि हम कस्टमर एक ही है लेकिन उसने एक से ज्यादा ऑर्डर्स कर रखे हों। तो उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि कस्टमर ID तो सेम रहे लेकिन आइटम ID जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। समझ गए होंगे आप कंडीशन लगाना। देखिए अब जो सेल्फ ज्वाइन है, क्योंकि ज्वाइन का कॉन्सेप्ट है, तो ज्वाइन में ये बहुत जरूरी है कि क्रॉस प्रोडक्ट तो होना ही होना है, चाहे वो सेल्फ ज्वाइन है चाहे नेचुरल ज्वाइन है। जैसे हमने नेचुरल ज्वाइन में भी क्रॉस प्रोडक्ट देखा तो वहां आपको समझ आ गया होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से होता है, बट वहां पर 2 टेबल्स थी। अब यहाँ पर क्या है, एक ही टेबल है, हमें उसी टेबल को उसके साथ ज्वाइन करना है। तो इसको मैंने थोड़ा सा इस तरह से लिख दिया है। हमने डेट कॉलम नहीं लिया, हालांकि डेट जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो सभी कॉलम्स आते हैं, बट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट आई हैव एलिमिनेटेड फ्रॉम दिस क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, मैंने CID और आइटम ID लिया है, CID और आइटम ID ये एक ही टेबल है, लेकिन फिलहाल हम इसको नाम दे देते हैं, ये सपोज इट इज T1 एंड इट इज T2। डेटा दोनों का सेम है ना। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पहली रो इसकी पहली रो के साथ आएगी, ये देखो इसकी पहली रो के साथ आई, फिर इसकी फर्स्ट रो इसकी सेकंड के साथ, फिर इसकी फर्स्ट रो इसकी थर्ड के साथ। तो इस तरह से ये 3 मैंने बीच में इसीलिए लाइन लगाई है ताकि आपको समझ आ जाए कि ये फर्स्ट रो है, ये इसकी तीनों रोज के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। पहली रो
C1I1 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 C2I2 C1I1 C1I2, ये रो उठाइए और तीनों के साथ ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, फिर दूसरी रो उठाइए, इन तीनों के साथ ज्वाइन कर दीजिए, फिर ये तीसरी रो उठाइए, इन तीनों के साथ ज्वाइन कर दीजिए। तो इस तरह से ये टेबल हमारी बन जाती है क्रॉस प्रोडक्ट होने के बाद। फाइन, देखिए तो क्रॉस प्रोडक्ट तो होना ही होना, उसके बाद कुछ कंडीशन लगती है हर एक तरह की ज्वाइन में। तो अब हम देखते हैं सेल्फ ज्वाइन के केस में जो हमारी क्वेरी है कि उन कस्टमर्स के आईडीज फाइंड आउट करने हैं जिन्होंने एटलीस्ट 2 ऑर्डर्स किए हैं। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, इसको हम इस तरह से लिखेंगे सेलेक्ट। अब सेलेक्ट में हमें पता है क्या सेलेक्ट करना है, CID है ना। अब CID हमें, चलो इसको मैं बाद में बताऊंगी, मैं ऐसे लिख देती हूँ क्योंकि हमें CID को प्रिंट करवाना है, तो मैंने सेलेक्ट के साथ इसको लिख दिया। तो मैंने लिखा सेलेक्ट CID फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, ऑर्डर। देखिए अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है, क्योंकि सेम टेबल है तो हम बार बार ऑर्डर कॉमा ऑर्डर तो नहीं लिखेंगे, है ना। मतलब लिख भी सकते हैं बट देयर मे बी सम कंफ्यूजन इन अंडरस्टैंडिंग। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको एक नया नाम देंगे, एलियास दे देंगे इसको। ठीक है, तो एलियास आपको पता है कैसे देते हैं, एज कीवर्ड, एज T1। ठीक है, तो इस टेबल को एक को नाम दे दिया मैंने T1। फिर मैंने लिखा, क्योंकि कॉमा करके दूसरी टेबल भी हमने लिखनी है तो दूसरी टेबल का नाम भी ऑर्डर ही होगा। क्यों, क्योंकि हम सेम टेबल को ज्वाइन कर रहे हैं। तो ऑर्डर एज T2, यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। फ्रॉम के बाद जब हम 2 टेबल्स के नाम लिखते हैं कॉमा लगा के, तो वहां पर क्या आउटपुट आती है हमारे पास, क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता है। फाइन, तो यहां पे हो गया क्रॉस प्रोडक्ट दोनों का। अब हम कंडीशन लगाएंगे वेयर, ये एक ही लाइन में लिखनी है सारी की सारी क्वेरी। मैं इसको इस तरह से लिख रही हूं क्योंकि मेरे पास यहाँ थोड़ी सी स्पेस की कमी है। मैं लिखूंगी वेयर T1.CID is equal to T2.CID, ये कंडीशन हो गई। ये तो हमें चेक करना है CID दोनों में बराबर होना चाहिए कस्टमर आईडी। एंड कीवर्ड लगाइए, एंड T1.item ID is not equal to T2.item ID। ठीक है, तो ये हमारी कंप्लीट क्वेरी बन जाती है। हम 2 कंडीशंस यहाँ पे चेक कर रहे हैं, दोनों एंड लगा है तो दोनों ट्रू होनी चाहिए, तभी आउटपुट ट्रू आएगी। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स है तो आउटपुट फॉल्स आएगी। तो चेक करते जाइए और यहाँ से आप वो रोज निकाल सकते हैं जो कि हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो हम एक एक करके देख लेते हैं। C1 इक्वल है, ठीक है, बट I1 भी इक्वल है, ये हमें नहीं चाहिए। हमें आइटम आईडी इक्वल नहीं चाहिए। ठीक है, फिर हम यहाँ देख लेते हैं C1, ये तो पहली कंडीशन, तो ये दोनों ही रोज नहीं होंगी। उसके बाद क्या है, यहां पर देखिए C1 इक्वल टू C1, I1 इज नॉट इक्वल टू I2, तो ये हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये रो हमारी सेलेक्ट हो जाएगी। फाइन, C2 C1 नॉट, C2 यस, I2 नो, तो ये भी नहीं होगी क्योंकि ये नहीं होनी चाहिए इक्वल ना, आइटम आईडी इक्वल नहीं होना चाहिए। फिर C2 C1 ये भी नहीं होगी। फिर यहाँ पर C1 एंड I1, यहाँ पर देखिए आइटम आईडी अलग हो गया है ना, कस्टमर नेम सेम हो गया, तो ये हमारी सेलेक्ट हो जाएगी। और यहाँ पर C1 C2 ये नहीं होगी। C1 ओके, C1 एंड I1, यहां पर भी आइटम आईडी अलग है। कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गई, लेट मी चेक इट आउट। तो यहां पर देखिए C1 और यहां पर I2, यहां मेरे से पहले गलती से I1 लिखा गया था, तो यहां पर I2 आएगा। फाइन, तो ये भी नहीं सेलेक्ट होगी क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो हमारे पास सिर्फ 2 ही रोज आई जो कि सेलेक्ट हो रही है। इसमें से हमारे पास
का कौन सा कस्टमर आईडी है, C1 कस्टमर आईडी है जिसने आइटम 1 को भी ऑर्डर किया है और C1 ही है जिसने आइटम को भी ऑर्डर किया है। तो ये हमारे पास आउटपुट में आ जाएगी। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ ज्वाइन। थैंक यू वेरी मच।